जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और व्यस्त हूँ। इसमें भागवत कथा हो रही है तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। और ये मैं जा रही हूँ, सुबह का 8 बजे का टाइम हो गया। नहा करके मैं जा रही हूँ नीचे जल चढ़ाने। मैंने सोचा है कि मैं पूरे सावन जाकर भगवान जी को जल चढ़ाऊँगी। और ये मेरे हाथ में एक बोतल आप देख रहे हैं, तो ये आंवले का रस ले आए थे, तो इनको आंवले का रस दे करके और ये मुरब्बा भी ले आए हैं। तो हमने सोचा इसी समय इस डिब्बे से दूसरे छोटे से डिब्बे में हम इसको रख देते हैं, क्योंकि सुबह हम लोग पानी पीते हैं ना, तो मुरब्बा ही खाकर पीते हैं। ये भी खाते हैं और ईशु भी खाता है और हम भी खाते हैं। और इस समय बिस्किट विस्किट नहीं समझ में आता है तो हमेशा मुरब्बा ही खाकर पानी पी लेते हैं। तो एक डिब्बे में निकाल कर डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, क्योंकि कभी कभी ईशु को दोबारा भी मन करता है खाने का, तो डिब्बे में रहता है तो अपना निकाल के आराम से खा लेता है। या मेरा ही मन किया या इनका मन किया। वैसे हम तो बस सुबह एक ही बार खाते हैं, उतना ही खा लें तो बहुत है, दोबारा मेरा मन नहीं करता है। पर ये और ईशु कभी कभी दोबारा भी लेते हैं, तो बाहर रहता है तो ठीक रहता है, लोग अपने से ले। फिर हमने सोचा चलिए इसी समय हम कटोरी में भी निकाल के रख देते हैं, क्योंकि जल चढ़ाने में कभी कभी मंदिर में भीड़ होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 2 मुरब्बे इनके लिए निकाल दिए हैं और एक मुरब्बा अपने लिए निकाल दिया है और एक ईशु के लिए निकाल दिया है। और इसके बाद इसको हम लोग धुल कर खाते हैं, जैसे चाशनी के साथ नहीं खाते हैं, वो चाशनी एकदम अच्छी नहीं लगती है। तो हम धुल रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब ये हमने जो है आंवला भी निकाल दिया, हम जल चढ़ा करके आ गए हैं। इनको को दे कर ही गए थे। अब हम भी आंवला पी लेते हैं और मुरब्बा खा के पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम पूजा करेंगे। वैसे खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, पर क्या करें, वो पोछा लगा रही है अनीता, अगर उधर जाएंगे तो गुस्सा करेगी, इसलिए हमने कहा चलिए रोज़ तो हम नहीं पीते हैं, आज पी लेते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है। अब एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है, क्योंकि ये कचहरी गए थे तो वहाँ पर सरस की दुकान होती, उससे ये लाते हैं। तो बहुत अच्छा, वो मतलब जो भी चीज़ देता बहुत अच्छी देता है। तो मुरब्बा भी बहुत अच्छा दिया और रेट भी सही लगा लेता है, इसलिए ये जब उधर जाते हैं तो डिब्बा ले आते हैं। और फिर हम लोग पूरा इसको हमेशा खाते रहते हैं, हमेशा 12 महीने हम लोग की आदत है आंवला खा के पानी पीने की। और उसके बाद देखिए हम आ गए अपने ड्रेस में, क्योंकि हम बहुत देर तक ऐसे नहीं रह पाते हैं। पूजा भी हमने कर ली। अब इसके बाद हम चाय बनाने जा रहे हैं। और एक डिब्बे में देखिए तुलसी हम रख लेते, फूल वाला आता है तो तुलसी साथ में लेके आता है, तो इस डिब्बे में रख करके हम फ्रिज में रख देते हैं ना, तो ख़राब नहीं होती है। जब हम चाय बनाते हैं तो हम चाय में तुलसी डाल देते हैं। और ये देखिए सोट का पाउडर है, थोड़ा सा ये भी डाल दे रहे हैं, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है ना, तो गले में कभी कभी खराश सी लगती है। और ये अर्जुन की छाल है, इसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं और चाय पत्ती डाल देते हैं। चीनी हम लोग पीते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें डाल के बना लेते हैं। अर्जुन की छाल डाल दीजिए ना तो हल्का हल्का मीठापन आ जाता है। और फिर दूध डाल देते हैं और बचे हुए दूध को रख देंगे, इसको चावल और आटे में इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी दूध वाले दादा आ ही रहे होंगे 10 बजे तक, तो अब दूध की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। और मेरे हाथ में देखेंगे किचन में हमेशा एक कपड़ा रहता है, मेरा मन ही नहीं मानता है। मैं कुछ भी करूँगी उसके बाद सरका के हटा के सबको पोंछती रहती हूँ मेरा किचन, इसलिए हमेशा क्लीन रहता है। और ये देखिए हमने अखरोट भिगो दिया और थोड़ी सी किशमिश भिगो दी है। भगवान को जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं भोग लगाती हूँ उस ड्राई फ्रूट्स को मैं भिगो देती हूँ, फिर खा पी कर वो ख़त्म हो जाए, इधर रखो उधर रखो, उसको सलटाना पड़ता है, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तुरंत भिगो देती हूँ और थोड़ी देर में खा पी करके ख़त्म हो जाता है, तो इससे ठीक रहता है। और फिर देखिए पोंछने में लगी हूँ, मेरी आदत है, मेरा काम इसलिए ख़त्म ही नहीं होता है। और ये अब नमकीन निकाल लिया क्योंकि चाय पक रही है, और फिर इनको याली नमकीन दे देंगे। और फिर देखिए डिब्बे को भी पोंछने लगे। ऐसे ही दिन भर मेरा काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, मेरा मन ही नहीं मानता है। और इसके बाद थोड़ी सी नमकीन इस डिब्बे में थी, तो हमने चलो इसको ले करके खा करके हम ख़त्म कर दे रहे। डिब्बा भी धुल के रखा जाएगा, तो फिर इसमें दोबारा रखने के काम आ जाएगी, क्योंकि ये नमकीन इनको पसंद नहीं है। तो याली नमकीन थोड़ी सी है तो इसको हम ले लेंगे। और इसके बाद जो है बड़े वाले कप में अपने लिए छानेंगे, छोटे वाले कप में इनके लिए। ये बातें तो आप लोगों को पता ही होगी, क्योंकि बची हुई चाय फेंकी ना जाए, इसलिए हम हमेशा बड़े कप में ही पीते हो। फिर मेरी अब आदत भी पड़ गई है बड़े कप में चाय पीने की। चाय हमारी पक गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में बर्दाश्त ही नहीं होता है खड़े होकर के कोई भी काम करना। पर यह है कि हम लोग की औरतों की मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। बड़ी उमस हो रही है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। अब अपने लिए भी हमने चाय निकाल ली है, आप लोग भी आइए मेरे साथ चाय पी लीजिए। ये देखिए ये सूट के आएगा तो 2 मिनट मेरे पास ऐसे ज़रूरत, चुपचाप इसका वीडियो बना लिया है हमने, क्योंकि रात में हमने कपड़े धुले थे
तो फिर हमने रात में सूख गए थे तो सुबह सुबह हमने इसको अंदर कर लिया था। तो अभी ऐसे ही ये पड़े हुए, क्योंकि अगर हम चले जाएंगे बाई चांस कहीं बारिश होने लगी तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा चलिए फटाफट इस समय आराम नहीं करके यही काम निपटा लेते हैं। तो फटाफट से मैंने अपनी मैक्सी अपने कपड़े एक तरफ रख लिए और ये चादर वगैरह भी मैंने बदली थी, धोई थी, तो इसको भी अलग कर लिया। देखिए ओढ़ने वाला फिर से फैला दिए। इसको दिन भर में कितनी बार हम समेटते हैं इसकी कोई सीमा नहीं, और कितनी बार ये फैला देते हैं। हमने नहा लिया, नहा करके अब हम तैयार होने जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। हमने साड़ी पहन ली, फटाफट से हम नीचे भी एक पिन लगा लेते हैं। और देखिए हम देखिए पल्लू कैसे बनाते हैं, फटाफट से बस इस तरह ऐसे कर लेते हैं और इस तरह समेट करके बस पिन लगा देते हैं, देखिए ऐसे। और मेरा पल्लू बहुत अच्छा सा बन जाता है। हम उस तरह से लपेट के नहीं बनाते हैं। अभी देखिए हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। आज आखिरी दिन है कथा का और भागवत बहुत अच्छी सुना रहे हैं पंडित जी। आप लोग भी चलिए मेरे साथ साथ सुनिए। हम लोग के साथ प्रेम लता भाभी जा रही है। बाय 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 बाय। ये अनीता भाभी जा रही हैं। हम लोग भी जा रहे हैं। ये सुमन भाभी है, दीपा भाभी, सब लोग हैं। एंथोनी अभी हम लोग ऊपर वाली भाभी जी का, आशा भाभी का इंतजार ही कर रहे थे कि एक भैया जी हम लोग को गाड़ी से लेकर के पहुंचा दिए। उनको भी उधर ही जाना था तो हम लोग उनके साथ चले गए। ये देखिए मुझे गाड़ी से उतरने में, वीडियो बनाने में टाइम लग गया, तब तक भाभी लोग आगे आगे चली जा रही है। अच्छी बात है, कम से कम ये लोग सोफे में जगह तो ले लेंगी। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं और सभी लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए जगह भी ले ली हम लोगों ने। सभी लोग आ गए हैं, समझ लीजिए ये लोग मेरी सहेलियां बन गई, इनके लिए भी हमने जगह ले ली है। और अब गुरुजी भी आने वाले हैं तो हम लोग खड़े हो गए हैं गुरुजी का चरण स्पर्श करने के लिए। और ये देखिए गुरुजी ने प्रसाद में मुझे दे दिया इलायची। और सभी लोग बैठे हुए हैं, कथा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। महाराज वो देवी कौन है जो अखिल ब्रह्मांड को नचा रही है? पंडित जी कथा सुना रहे हैं, भजन हो रहा है, सारे लोग कथा में भाव विभोर हो गए हैं। बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, सारा दुख सुख भूल करके कथा में इतना मन लग जाता है कि क्या बताएं। पर बीच बीच में हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं कि आप लोग पूरी लाइन में हम लोग देखिए बैठे हुए हैं इस तरह से। कथा जी का नृत्य देखिए कितना सुंदर। ये 6 साल की इतनी छोटी बच्ची है और इतना अच्छा नृत्य कर रही है, इतने कठिन श्लोक हैं और बराबर इसको गा भी रही है। इस बच्ची का नृत्य देखकर पूरे पंडाल में सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही है, बहुत ही सुंदर। हर श्लोक पे बिल्कुल वैसा ही एक्शन कर रही है। भोग लगाना चाहिए, इससे ग्रहों की शांति, शुक्र शांति होती है। शनिवार को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा त्रिमधु तो माँ को रोज भोग लगाना चाहिए। छोटी सी आधी चम्मच भी आ जाए, छोटी छोटी कटोरी ले लें, शहद, घी और गुड़, ये तीनों 3 छोटी कटोरी में इसको त्रिमधु कहते हैं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण करती होती है। तीज के दिन दूध का भोग लगाने से दुख की निवृत्ति होती है। चौथ के दिन माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, वो खिलाने से मनुष्य विघ्नों से छूट जाता है। पंचमी को केले का भोग लगाए, छठी को शहद का भोग लगाना चाहिए, सप्तमी को और माँ के गुड़ का भोग लगाना बड़ा श्रेष्ठ माना गया। और जिस घर में अष्टमी के दिन माँ को, नित्य अष्टमी को नारियल चढ़ता है, उस घर में सदा श्री बनी रहती है। इसलिए हर अष्टमी को कम से कम एक नारियल माँ को। नवमी को धान का भोग लगाना चाहिए, व्यापार की वृद्धि। 10वीं को काले तिल के लड्डू का भोग लगाने से यमराज से छुटकारा मिलता है। एकादशी को दही का भोग लगाने से माँ प्रसन्न। द्वादशी को चावल या चुड़वा का भोग लगाने से माँ खुश। त्रयोदशी को काले चने का भोग लगाने से पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। और 14 के दिन भगवान शंकर के साथ माँ को सत्तू का भोग लगाए तो प्रसन्न। और पूर्णिमा अमावस्या के दिन आपको क्या करना है? पूर्णिमा अमावस्या के दिन तो खीर का भोग लगना चाहिए। इसलिए माँ के चरणों में प्रणाम कीजिए, जरा हाथ जोड़िए। शुभा अक्ष सूत्रधरा देवी पद्मासन
इस छोटी सी बच्ची ने इतना अच्छा डांस किया कि इतने लोग बैठे थे, सारे लोग बिल्कुल शांत होकर उसका डांस देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि पंडाल में एक भी लोग ना हो। इतना अच्छा उसने डांस किया, मेरा तो मन ही जोरदार खुश हो स्वागत गया। करें नव दुर्गा के बीच में भारत माता की। हाथ उठाइए। करते समय बच्ची बराबर श्लोक को गा भी रही थी। अब हम ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।